नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि अभी अगर आपका बच्चा क्लास 7 में है तो ये हमारी सारी बातें सुनना आपके लिए शायद फ़ायदेमंद होगा और आप इस बात को ज़रूर सुनें। हमारे पास अभी क्लास 7 के बिहार बोर्ड का पुस्तकें हैं जो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये से ढेर सारी किताबें हैं। ये जानना ज़रूरी है कि इस किताब के अंदर में क्या क्या है और आपका जो बच्चा पढ़ रहा है। देखिए इसमें लगभग कितनी बुक है आप लोग बताएं तो 8 किताबें हैं पढ़ना है। क्लास 7 के अंदर 8 किताबें पढ़ना है और क्लास 7 में बच्चे शायद 12-13 साल 14 साल के होते हैं, मैक्सिमम 13 साल के होते हैं। और इस अवस्था में अधिकांशतः समाज में देखा जाता है कि बच्चे बेसिक भी नहीं आ रहा। बिहार बोर्ड के खासियत की बात हो रही है, बेसिक भी उसको सही से नहीं आ रहा है और इसका कारण है कि स्कूलों में भी सही से उसका ध्यान नहीं दिया जाता है और जहाँ वो कोचिंग ट्यूशन पढ़ते हैं इस आशा से कि उसका बेसिक ठीक हो, तो वो 8वीं 9वीं तक तो बेसिक में ही उलझा रहता है, किताब तक उसकी पहुँच जा ही नहीं पाती है। अगर किताब तक उसकी पहुंच जाएगी तो ये किताब में ऐसी ऐसी बातें हैं जो शायद उच्च लेवल के कंपटीशन में भी काम आता है। और आप देख सकते हैं इसके ये जो पहली किताब है ये दुर्बा है। हिंदी की 2 किताबें हैं, बिल्कुल जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड में हिंदी की 2 किताबें शामिल की गई है तो इसमें हिंदी की 2 किताबें हैं और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप देख सकते हैं एकदम नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें 18 लेसन्स हैं, 18 पाठ है और 18 पाठ में एक 2-2 कविताएं, हर एक पाठ के बाद 2-2 कविताएं, कुछ एक पढ़ने के लिए है और एक बच्चों को मनोरंजन के लिए है और एक पाठ्य पुस्तक से संबंधित है जिसका प्रश्नोत्तर भी करना है। और उच्च दर्जे का ये साहित्य है, आप देख सकते हैं उच्च दर्जे के जो साहित्य की जो कविताएं सब है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर की, सुभद्रा कुमारी चौहान की और उच्च दर्जे के जो लेखक हैं उनकी रचनाएं इसमें शामिल की गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी इसमें शामिल किया गया है। तो जब इतनी उच्च दर्जे की किताबें आपके पाठ्य पुस्तक में शामिल की गई है तो इसके लिए दोनों व्यक्ति का, पढ़ाने वालों का भी और पढ़ने वालों का भी उच्च दर्जे का होना जरूरी है। तो उच्च दर्जे से कैसे होंगे, हम बेहतर कैसे बनेंगे, जब हमें पढ़ाने वाला बेहतर मिले और वो वैसे शिक्षक जिनको ये बातें समझ में आ रही हो, इस किताब के अंदर जितनी बातें हैं वो समझ में आ रही हो, तभी वो आपको बेहतर समझा सकेंगे। और जब आपको टीचर बेहतर मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी रुचि बढ़ेगी पढ़ाई के प्रति, आपको समझ आने लगेगा और आपको मज़ा आने लगेगा। क्योंकि आपको पता है ना कि वो काम करने में सबसे ज़्यादा मन लगता है जो काम हमको समझ में आती है। नहीं, जो काम आप लोग समझ जाते हैं, या जो पढ़ाई में ही देखिए कि जब आपको बहुत मन लगने लगता है तो आप मन से पढ़ते हैं, या खेल में ही देखिए जो खेल में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है, आप ज़्यादा मन लगता है तो वो ज़्यादा खेलना चाहते हैं। तो ये किताब हिंदी की है, इसके साथ एक और हिंदी की किताब है, ये दुर्बा है और एक है वसंत। इसमें भी है आपका लगभग 8-15 लेसन है इसमें भी, और इसमें भी एक से एक बेहतरीन कविताएं आप देख सकते हैं। सुमंगल सिंह सुमन की कविता है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, नागार्जुन की कविता है, उसके बाद कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि रहीम के दोहे हैं। एक से एक बेहतरीन साहित्य है इसके अंदर में, तो इसे पढ़ना चाहिए। अगर आप शुरू से ही ये सारी किताबें पढ़ते हैं क्लास 7 से तो आपका बेसिक ही नहीं मजबूत होगा, बल्कि हर एक सब्जेक्ट में आप एक अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। और जब आप इस तरह की किताबें पढ़ेंगे, क्लास 7 की सारी किताबें अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे आने वाले समय में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फिर आप देखिए इंग्लिश की किताबें की कोई जवाब नहीं है। मैं बता देता हूँ कि ये जो इंग्लिश की किताब है, 2 किताब है, एक हनी बीज है और एक हनी कॉम्ब है और एक और है। 2 हनी कॉम्ब है क्या, तो एक एलियन है, एक हनी कॉम्ब है और एक एलियन है, यानी 2 किताबें इंग्लिश की हैं। इंग्लिश की कितनी किताबें हैं, 2 किताबें हैं और दोनों किताबें बेस्ट किताब है। आप देखिए इस किताब में जो कंटेंट दिया गया है वो सीबीएसई को मात दे देगा। मतलब सीबीएसई बोर्ड आप जानते हो जो इंग्लिश मीडियम वाला होता है, जो सीबीएसई चलती है, उस बोर्ड को ये मात देने वाली किताब है। आप बताइए इतनी शानदार किताब है जिसके अंदर में इतने हार्ड वर्ड्स है, एकदम विदेशी लिटरेचर है। आप देख सकते हैं इसका सीन में दिया हुआ है, जैसे 3 क्वेश्चन है इसमें कई सीन दिया हुआ है, कई सीन में एकदम हार्ड है। जैसे द स्क्वायरल आप देख सकते हैं, द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स देख सकते हैं। इसमें
इसका जो वर्ड सिलेक्शन है वो कई देशों का वर्ड्स इसमें लिया गया है, यानी इसमें साइनोनिम्स ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो सामान्य लोगों के पहुंच से परे हैं। मतलब कोई सामान्य टीचर इसको नहीं पढ़ा पाएगा। ऐसा है इसका लिटरेचर कि जो सामान्य टीचर पढ़ाते हैं, चाहे स्कूल का हो, चाहे कोचिंग का हो, चाहे कहीं का भी हो, सामान्य टीचर इसको नहीं पढ़ाएगा। इसको पढ़ाने के लिए टीचर को भी बेहतर नॉलेज होना जरूरी है। और दुर्भाग्य ये है कि अधिकांश टीचर जो शिक्षा दे रहे हैं उनके पास इसके विषय में ज्ञान ही नहीं है। तो बच्चों को किसी तरह से 7वीं 8वीं में उलझा के रख लेते हैं और उसको सही से ज्ञान नहीं दे पाते हैं। बच्चे तो भोले भाले होते हैं, उन्हें क्या पता है कि हमारे शिक्षक को ये बातें बुझने नहीं आता है, और वो उनके जो शिक्षक के अल्प ज्ञान है उसमें उसका शिकार वो बच्चा भी बन जाता है और अपनी ज़िंदगी में इसके अंदर जो कंटेंट है उसका वो आनंद नहीं ले पाता है, उसका ज्ञान उसे नहीं हो पाता है। फलस्वरूप ऐसा होता है कि वो ज़िंदगी भर कमज़ोर ही रह जाता है। क्योंकि बेस अगर कमज़ोर हो गया तो एक बार कमज़ोर हो गया तो फिर दोबारा सुधरना संभव मतलब मुश्किल होता है। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो बाय द वे हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो 2 किताबें हैं आपका इंग्लिश की, इसलिए ज़रूरी है आप अगर हमारी बात माता पिता सुन रहे हैं, अगर बच्चे सुन रहे हैं, तो ज़रूरी है आप ऐसे शिक्षक का सिलेक्शन करें जिन शिक्षकों को इसके बारे में अच्छी जानकारी हो। क्योंकि उनके पास अगर अच्छी जानकारी है तो ही आपको वो डिलीवर कर पाएंगे, तो ही आपको वो पढ़ाएंगे। जिनको खुद नहीं पता है वो क्या पढ़ाएंगे? और तुम तो बच्चे हो, तुम्हें क्या पता है? तुम्हें क्या पता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि ये विषय वस्तु उच्च दर्जे का है। उच्च दर्जे का मतलब हाई क्वालिटी है इसके अंदर में, यानी सीबीएसई से कहीं बेहतर है। अगर आप बिहार बोर्ड है, इसमें बिहार बोर्ड में अक्सर गरीब का ही बच्चा पढ़ता है, जो अक्सर देखा जाता है। अगर वो बच्चा पढ़ ले तो सीबीएसई के किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी स्टूडेंट को वो हरा सकता है। वो कंपटीशन में भी सबसे आगे रहेगा। इतनी बढ़िया किताबें हैं ये इंग्लिश की। थोड़ी सी मैथ की मैं अगर रिव्यू करूं तो मैथ की किताबें अच्छी नहीं है। इसका कंटेंट उतना ढंग का नहीं है, बहुत ही घटिया तरह का कंटेंट दिया है, बहुत लो लेवल का कंटेंट दिया है। तो मैथ का लेवल बहुत ही घटा दिया है। इसको कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी टीचर पढ़ा सकता है, जो भी गांव देहात में भी पढ़ाते हैं या शहर में भी कोई भी टीचर इसको आसानी से पढ़ा सकता है। इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है, मैथ में कोई ज़्यादा दम नहीं है। जबकि हिंदी और इसके इंग्लिश बहुत दम का है, बहुत दमदार बुक है इसकी इंग्लिश की। और अगला है आपका साइंस इसका बहुत दम रखता है, बहुत दमदार है। आप देख सकते हैं जो क्लास 10 का टॉपिक्स है, जैसे पोषण है इसमें, और श्वसन है, उत्सर्जन है, सारा टॉपिक इसमें बहुत बढ़िया से दिया है। ये भी कोई सामान्य टीचर नहीं पढ़ा सकता है। जो 7वीं 8वीं को जो टीचर पढ़ाता है, जो ऊपर छिछड़ा ज्ञान है जिसके पास, उसको खुद ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए भी जो साइंस के बहुत एक्सपर्ट है, साइंस के बहुत जानकार, जो उच्च लेवल के क्लास को पढ़ाता हो, जो 11th 12th को पढ़ाता हो, 10th को पढ़ाता हो, वही शिक्षक इसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है। और जब तक अच्छे शिक्षक नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप अच्छे नहीं बन पाओगे। और आपका बच्चा, अगर आप गार्जियन सुन रहे हैं, तो आपका बच्चा बेहतर नहीं होगा। इसलिए शिक्षक का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखिए, होता है क्या कि कोई भी छोटे से छोटे सामान खरीदने के लिए लोग जाता है कि नहीं बाजार, तो सामान खरीदने के लिए जाता है तो बड़ा ही सोच समझ के खरीदता है कि मैं ये खरीदूं या ना खरीदूं। लेकिन पढ़ाई में वो बहुत पीछे हो जाता है। वो शिक्षकों को चेक नहीं करता है, वो किसी के यहाँ बच्चों को भेज देता है, 7 8 में चला गया। और अधिकांश गार्जियन को पता ही नहीं है कि उसका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है। यानी बच्चा भी सोया हुआ है और उसके गार्जियन भी सोए हुए हैं। इसमें दोनों का नुकसान है, दोनों का भविष्य खराब हो रहा है, बच्चों का भी और गार्जियन का भी भविष्य खराब हो रहा है। तो ध्यान देना पड़ेगा कि आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, किससे पढ़ रहा है, ये जरूरी है, ये जानना जरूरी है। सही जगह पर पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पोषण भी आसान नहीं है। ये जो आपका चैप्टर है क्लास 7 का जो बुक है, साइंस का भी उच्च दर्जे का है। क्या है? उच्च दर्जे का, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है इसमें। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते तो 10वां में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ना 10वां में प्रॉब्लम होने वाला है, ना ही आपको 12th में प्रॉब्लम होगा। आगे देखिएगा, ये जो आप हमारे पास एक इतिहास की किताब है, इतिहास की किताबें एनसीईआरटी बेस्ड है। काफ़ी सुंदर तरीके से मैं बताया ना कि ये बिल्कुल सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करता है और कहीं उससे बेहतर कंटेंट है। इसमें जो विषय वस्तु है और जो बातें दी गई है उच्च दर्जे का है। तो कोई इतिहास की किताबें भी आसानी से पढ़ा नहीं सकता है। जो इतिहास के अच्छा दमखम रखता है
जो स्पेशलिस्ट है इतिहास का, वही आदमी इसको बेहतर तरीके से समझाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कोई भी आके उठ के खड़ा होता है, कोचिंग खोल देता है, और अधिकांश जो स्कूल के शिक्षक हैं, जो सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं, उनका तो ये बात ही अलग है। कुछ शिक्षक बहुत अच्छे हैं, लेकिन अधिकांश ऐसे हैं जिनको खुद उनकी समझ नहीं आती है। वो किताब पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ के सुना देते हैं। अरे 7 क्लास के बच्चों को किताब पढ़ने आता है ना, वो पढ़ सकता है किताब, वो जो अक्षर है वो लाइन बाय लाइन जो पढ़ना है वो पढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि उस कॉन्सेप्ट को समझाना कि इस पाठ्य पुस्तक में, इस विषय के अंदर में, जो टॉपिक के अंदर में क्या क्या बातें हैं, उस बात की समझ शिक्षक को होनी चाहिए, और आसान से आसान तरीके से बच्चों को समझाने की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ही बच्चे समझ पाएगा, नहीं तो किताब पढ़ने बच्चों को भी आता है। अधिकांशतः देखा जाता है कि किताब पढ़ के बच्चों को सुना दिया जाता है। क्या ऐसा ही होता है आप लोगों के साथ? शिक्षक क्या करते हैं? किताब पढ़ के सुना देते हैं। ये पढ़ाने का अच्छा तरीका नहीं है। इसके लिए शिक्षक को खुद जानकारी होनी चाहिए। खुद शिक्षक अगर जानकार हो, अगर इतिहास के बारे में बहुत अच्छे जानकारी हो, तो वो किताब बिना देखे टॉपिक को से रिलेटेड इतनी बातें आपको बता देगा कि जब आप एक बार किताब पढ़ोगे तो किताब से बेहतर आपको समझ में आएगा। क्या यहाँ पर ऐसा होता है कि नहीं? जब चीज़ों को यहाँ पढ़ाया जाता है तो किताब से बेहतर हर एक विषय में आपको पढ़ाया जाता है। इसलिए इस पर एक बार विचार करें, और हो सके तो आप सही जगह पर बच्चों को भेजें, शिक्षकों को जांच कर। फिर अगली अगली पुस्तक है, इसका नाम है पर्यावरण, यानी ये भूगोल की किताब है। ये भूगोल की किताब है। हालांकि भूगोल की किताब ठीक ठाक है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है, काफ़ी अच्छी मटेरियल है, इसके अंदर ढंग का है। अब जैसे इसमें देखिए, भूगोल के अंदर में जैसे इसमें ज्वालामुखी के बारे में है, और इसमें पर्वत निर्माण के बारे में है, और भी आगे देखिए पृथ्वी की संरचना के बारे में है, और एटमॉस्फेयर यानी वातावरण के बारे में है, जलवायु क्लाइमेट के बारे में है, मौसम के बारे में, आर्द्रता के बारे में है, यानी टोटल इसका फिजिकल ज्योग्राफी है। टोटल इसमें क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 9 से रिलेटेड है, और क्लास 9 और क्लास 11 का जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो उच्च लेवल का है। तो ये चीज़ भी वही आदमी पढ़ाएगा जिसे मैप का बहुत अच्छे समझ है, जिन्हें पृथ्वी और कुछ फिजिक्स के फेनोमेना के बारे में, घटना के बारे में बेहतर जानकारी है। वो आदमी इसको आपको बेहतर पढ़ा के देगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कोई भी आपको पढ़ा रहा है, स्कूल में भी कोई भी पढ़ा रहा है, और कोचिंग ट्यूशन में भी कोई भी पढ़ा रहा है, कोई भी 7वां 8वां 9वां 10वां को पढ़ा रहा है। इसके लिए एक्सपर्ट टीचर चाहिए, जो अनुभव रखता हो, बेहतर अनुभव रखता हो, और उसको बेहतर समझ भी हो, जो ईमानदार भी हो, आपको अच्छे से पढ़ाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक बेहतर शिक्षक के पास बच्चों को भेजें। और बच्चों में भी गलतियां हैं, वो किसी के यहाँ चला जाता है। आप पता कीजिए कि किस शिक्षक के पास बेहतर नॉलेज है, चेक कीजिए जाके, और जहां बेहतर लगे, सारे विषयों का एक्सपर्ट आदमी हो, जो बेहतर से बेहतर पढ़ाए, क्योंकि ये समय दोबारा आपके जीवन में आने वाला नहीं है। और इसका जो राजनीतिक विज्ञान है, हालांकि ये उच्च दर्जे का नहीं है, इसमें बहुत ही नॉर्मल बातें हैं, क्योंकि आपकी एज अभी उतना नहीं है कि राजनीतिक विज्ञान को बेहतर समझ पाओ, थोड़ा सा टफ हो जाता है। ये सामाजिक जीवन से जोड़कर होता है, राजनीतिक जीवन है। तो ये उस लेवल की पुस्तकें नहीं है जो होना चाहिए। बाकी की जो मैंने रिव्यू दिया, ये सारे किताब ये बहुत ही बेहतरीन है। आप देखिए, जो सीबीएसई में पढ़ाई जाती है, सीबीएसई में इतने ही किताब आपको 4 से 5 हज़ार की होगी, और आपको सरकार बिहार बोर्ड में फ्री दे रही है, और सीबीएसई से बेहतर कंटेंट है, बहुत ही बढ़िया कंटेंट है। तो निश्चित रूप से सभी गार्जियन को समझना चाहिए कि आपका बच्चा जो बिहार बोर्ड में पढ़ रहा है वो एक बेहतर विषय वस्तु के साथ पढ़ रहा है। बिहार बोर्ड कोई खराब बोर्ड नहीं है। अगर देखा जाए तो इसकी पाठ्य पुस्तक जो है, किताबें हैं, वो सीबीएसई से कहीं बेहतर कंटेंट दे रहा है। बस जरूरी है कि उसको पढ़ाने वाले शिक्षक अच्छे हो, उसे समझाने वाले शिक्षक ज्ञानी हो, नॉलेजेबल हो, और अगर उनके पास बेहतर ज्ञान है तो निश्चित रूप से आपका बच्चा बेहतर पढ़ेगा। तो आइए हम जानते हैं कि इन सारी किताबों की पढ़ाई, यानी इन पाठ्य पुस्तकों की पढ़ाई हमारे संस्थान जो विवेकानंद साइंस स्टडी सेंटर के नाम से जाना जाता है, और दूर दराज से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। 12 किलोमीटर से बच्चे साइकिल से आते हैं, ढेर सारे बच्चे आते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के बच्चों का क्या रिव्यू है, उनको इस यहाँ की पढ़ाई कैसी लगती है, क्या सारे विषय की पढ़ाई उन्हें मनपसंद तरीके से होता है कि नहीं। तो चलिए हम थोड़ा सा लड़के की तरफ से जान लेते हैं। इधर कैमरामैन
इधर करें। राकेश नाम है आपका, खड़े होइए। आप बताएं, बताइए कि यहाँ जो आपकी इंग्लिश की पढ़ाई होती है वो किस लेवल की होती है इंग्लिश की पढ़ाई? बहुत अच्छा है। अच्छे तरीके से होती है। आपको जो पढ़ाया जाता है वो इसमें कई सीन में बांटा हुआ है, सीन 1, सीन 2, सीन 3 में बांटा गया है। तो जो कहानियाँ समझाई जाती है, जो टॉपिक्स है, उसको बेहतर तरीके से समझाया जाता है क्या? यस सर। तो आप संतुष्ट हैं पढ़ाई से? यस सर। तो क्या आप अपने दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे जो इधर उधर भटक रहे हैं, जो किसी से भी पढ़ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? इसी कोचिंग में आए और सीखे और बेहतरीन नंबर आने 10वां वर्ग। हाँ बिल्कुल, अगर आपका बेस सही है तो निश्चित रूप से 10वां में बेहतर नंबर आएगा ही, क्योंकि बेस अगर सही है तो निश्चित रूप से आप कुछ बेहतर कर पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि घर बनाते वक्त भी बेस यानी नींव जो अच्छी डाली जाती है तो उस पर कई इमारतें खड़ी कर सकते हो। अगर बेस ही कमज़ोर कर दिए तो आप इमारत खड़ा नहीं करोगे, ऊपर जाते जाते तक ढह ढन बना जाएगा नहीं। तो इसलिए बेस आपको अच्छा करना है। अगर आपको बेस अच्छा करना है तो कहाँ आना पड़ेगा? विवेकानंद साइंस स्टडी सेंटर में आना पड़ेगा। बेहतर यहाँ कई हमारे पास अलग अलग फैकल्टी हैं, अलग अलग शिक्षक हैं जो अलग अलग विषयों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आगे हम अन्य लड़कों से जानेंगे। आपका नाम क्या है? विकास। विकास। तो विकास आप बताएं कि हिंदी की पढ़ाई आप कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छे से। कविता को किस तरह से समझाया जाता है? बहुत अच्छे से समझाया जाता है। क्या आप लोगों से कविता में प्रोजेक्ट वर्क भी करवाया जाता है? Yes. कविता याद करवाई जाती है, उसका भाव समझाया जाता है? Yes. और लेखक कवि के बारे में भी बताया जाता है, जो इसके लेखक हैं, ये जो कवि हैं उनके बारे में अच्छे से बताया जाता है? Yes. क्या समझ में आती है बातें? जैसे पूरा अच्छे तो टेस्ट कैसा रहता है यहाँ का? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहता है। संतुष्ट है टेस्ट से? Yes. चलिए, बच्चे बहुत संतुष्ट है, टेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। तो आप क्या अपने आस पड़ोस के माता पिता और बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? आस पास के माता पिता बच्चों से कहेंगे अपना भविष्य बर्बाद ना करे, दूसरे कोचिंग ना जाए। नहीं, जाना है, दूसरे कोचिंग में भी जाना है। तो भाई दूसरों का तो वो तो भट्टा बैठ जाएगा ना। अच्छे कोचिंग जाना है, जो अच्छे कोचिंग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही यहाँ आओ, कहीं भी बेहतर जगह पर जाइए जो शिक्षक बहुत जानकार हो, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। ठीक है, जाइए, लेकिन पता कीजिए कि वो आदमी नॉलेजेबल है या नहीं है। जिनके पास हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं वो टीचर ठीक है या नहीं है। नहीं तो पता चलता है कि उसके पास खुद नॉलेज नहीं है और आपके बच्चे को पढ़ा रहा है, तो ऐसे में आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो आगे हम लड़कियों से जानना चाहेंगे किसी एक चलिए, तो आप बोलिएगा, माइक पकड़िए। चलिए, आप कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? माइक आप कितने दिनों से यहाँ पढ़ रहे हैं? 4 महीने से। 4 महीने से पढ़ रहे हैं। तो कैसा लगा? अन्य जगह से यह बेहतर है क्या? यस। कितने शिक्षक हैं यहाँ पढ़ाने वाले? 5 शिक्षक है। क्या सभी विषयों के अलग अलग शिक्षक हैं? यस। सब अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं? यस। वो अच्छे से आपको पढ़ा पाते हैं? यस। तो किन की पढ़ाई सबसे अच्छी लगती है? कौन विषय आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है यहाँ? सब विषय। सारे विषय मज़ेदार तरीके से पढ़ाया जाता है। Yes. मैथ्स अच्छे लगते हैं? Yes. मैथ्स में जो आप कौन सा पढ़ाते हैं मैथ्स? जब नाम बोलिए। हाँ, तो जप्पू सर पढ़ाते हैं। जप्पू सर का मैथ पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। समझा देते हैं सब, हर एक विषय, मतलब हर एक टॉपिक समझा देते हैं, बेसिक से लेकर और किताब के लेवल से भी ऊपर की बातें समझाते हैं। Yes. बहुत अच्छे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आपसे जानना चाहेंगे, बताएं कि आप कितने दिन से यहाँ पढ़ रहे हैं? 2-3 साल। आपकी दीदी यार भी पढ़ी थी? यस सर। हाँ, आपकी दीदी लगभग 5 साल पहले पढ़ी थी यहाँ पर और इंटर तक यहीं पढ़ी है ना? हाँ, बता दें कि इसकी दीदी जो है वो इंटर में भी टॉपर रही है और मैट्रिक में भी टॉपर रही है। मैट्रिक में भी इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नंबर इसने लाया है। तो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, हैंड राइटिंग भी बहुत बढ़िया था। ये भी अच्छी है पढ़ने में। और स्कूल में आपका रोल नंबर कितना है? 2 रोल नंबर है और अच्छा परफॉर्मेंस स्कूल में भी करती है। जबकि कितने बच्चे हैं स्कूल में आपके? 50 बच्चे हैं अभी, लड़की में 50 बच्चे हैं। तो इसका 2 रोल नंबर है। पढ़ने में ये अच्छी हैं। और कब से पढ़ रहे हैं यहाँ? 2-3 साल से। किस क्लास में यहाँ आए थे? दूसरे क्लास में आए थे। आप देख सकते हैं कि ये दूसरे क्लास में आई थी और इसका बेस बहुत बढ़िया है। आपका बेस अच्छा होने का कारण क्या है? आप बताइए कि आपके जो दोस्त लोग हैं जो आपके साथ क्लास 7 में पढ़ते हैं, तो जो क्लास 7 में पढ़ते हैं उनका पढ़ाई का जो स्तर है वो लेवल और आपके पढ़ाई का लेवल में क्या अंतर है? बहुत अंतर है ना। उनके पास जो विषय वस्तु का जो नॉलेज है क्या आपके बराबरी का है?
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सही जगह पर नहीं जा रहे हैं। वो ऐसे शिक्षक से पढ़ रहे हैं कि जो उनको चीज़ें समझा नहीं पा रहे हैं और उनके जीवन के साथ क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। ठीक है, शिक्षक क्या है, ईमानदार तो होते नहीं, उनको पैसे से मतलब है। उन्हें किससे मतलब है? पैसे से। उनको 300-400 रुपये मिल गया और तुम जाओ तेल लेने। ठीक है, और वो इतने ईमानदार है भी नहीं कि वो बोल सके कि हमको ये चीज़ें नहीं आता है, हमें नहीं पढ़ाएंगे। और वो इतने ईमानदार है नहीं कि वो बोल सकेंगे कि भाई हमसे वो बेहतर पढ़ाता, वहाँ चले जाओ। वो तुमको माया जाल में उलझा के रख लेगा। लेकिन मुझ में इतनी ज़रूर है कि अगर हमसे कोई बेहतर पढ़ाने वाला है तो मैं ज़रूर कहूँगा वहाँ जाओ पढ़ने के लिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उसी जगह पर जाइए अगर हमसे कोई बेहतर आसपास में पढ़ाने वाले टीचर हैं जिनको हमसे बेहतर, इस कोचिंग संस्थान से बेहतर विषय वस्तु की समझ है, आप बेझिझक वहाँ जाइए। क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, निर्णय आपको लेना है, इसलिए आप निर्णय लीजिए। कल को ज़िंदगी आपकी बर्बाद होगी तो कोई 2 रुपया देने वाला नहीं है। भूखे मर जाओगे लेकिन एक रुपये से मदद करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए आप अच्छे शिक्षक का सिलेक्शन करें और तन और मन से पढ़ें। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे। तो एक बात, आप अपने दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे जो इधर उधर भटक रहे हैं, गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे? यही कि यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होती है विवेकानंद ट्रांस स्टडी सेंटर में। यहाँ पे चेष्टा करके आए। नहीं, आप ये नहीं कह सकते हैं यहाँ पर बेहतर पढ़ाई होती है। आप उनको ये कह सकते हैं कि आप यहाँ आकर देखें। अगर उनको अच्छा लगे, हो सकता है आपको अच्छा लगे, उन्हें अच्छा ना लगे। ठीक है, तो हो सकता है कि वो जहाँ पढ़ रहे होंगे उनके शिक्षक बहुत अच्छे पढ़ा रहे होंगे, यहाँ से भी बेहतर पढ़ा रहे होंगे। तो वो आके चेक करें, आके मैं ये कहूँगा वो आके चेक करें कि रियल में जो जिन शिक्षक से पढ़ रहे हैं वहाँ से बेहतर हो रही है पढ़ाई कि नहीं हो रही, कि मिथ्या है कि झूठ मैं बोल रहा हूँ। अगर उनसे बेहतर हो रही है तो आप किसी के अंधभक्ति ना करें, आराम से यहाँ आकर पढ़े। और मुझे विश्वास है कि आप हर एक जगह से, क्योंकि आपको यहाँ पढ़ाने वाले 5-5 शिक्षक हैं जो अपने अपने विषय के क्वालिफाइड है, एकदम बेहतरीन है। 5-5 शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, अलग अलग विषयों के अलग अलग शिक्षक हैं और अपने विषय वस्तु में वो पारंगत है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे। अदर कोचिंग में चले जाओगे, एक शिक्षक है, कितने हैं? एक शिक्षक है और 1 से लेकर 8वां तक बैठा के खिचड़ी बना रहे हैं। अब बताइए ना, एक इंग्लिश की एक टॉपिक पढ़ाने में हम लोग का 3 से 4 दिन लग जाता है और वो भी नेक्स्ट लेवल का है, जो हम लोग को लगता है कि हाँ, उसको पढ़ाने के लिए हम लोग को लगता है कि मैं खुद ही पढ़ूं, जबकि हम इंग्लिश के ठीक ठाक जानकार लोग हैं। उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि मुझे और इसमें पढ़ना चाहिए तब मैं पढ़ाऊँ। और जो नहीं जानता है वो आदमी के लिए तो कुछ है ही नहीं कहता है मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, नो स्टडी नो प्रॉब्लम। जो नहीं जानता है उसके लिए तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन जो जानकार है उनको पता है कि चीज़ें क्या कितनी गहराई तक है। तो इसलिए ज़रूरी है अभिभावक के तौर पर, अगर आप सुन रहे हैं हमारी बात, अगर विद्यार्थी सुन रहे हैं तो ज़रूर अपने बच्चों को ज़रूर यहाँ एक बार ज़रूर भेजें। धन्यवाद। चलिए, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो एक गार्जियन के तौर पर इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि अधिकांश जो अभिभावक हैं, गार्जियन पेरेंट्स हैं, वो जाने कि उनका बच्चा कर क्या रहा है, 7 क्लास में वो बच्चा कर क्या रहा है। अगर आपका बच्चा सही से नहीं पढ़ रहा है तो यानी आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपका भविष्य रसातल में जा रहा है, गर्त में जा रहा है। धन्यवाद। बाकी आप अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।